हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फीस 9 की। जैसा कि आप सभी को पता है, परीक्षा चल रही है और आज है 5 फरवरी 2022। सेकंड शिफ्ट के लिए मैथ, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर जिनका अदर जो आने वाली शिफ्ट हैं उनमें पेपर है, जैसे थर्ड शिफ्ट में पेपर है, आने वाली डेट्स में पेपर है, उन सभी के लिए ये वीडियो खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आए हैं वो अपने क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं। आज के पेपर की बात करें दोस्तों, पेपर का जो लेवल रहा है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। कैसा पेपर रहा है? इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे। लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। बाकी सारा का सारा पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ही देखने को मिला है। तो बोल सकते हैं 25% आपका इजी लेवल का था, लेकिन मॉडरेट लेवल का ज़्यादा था। तो उसमें लगभग लगभग आपका क्वेश्चन बोल सकते हैं आपका 60% के करीब आपका मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो भी स्टूडेंट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट क्लास पीडीएफ होती है, सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? बात करें दोस्तों एजुकेशन की, शिक्षा की, तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अनुसार शिक्षा को राज्य सूची का विषय रखा गया था। किसका रखा गया था? राज्य सूची का विषय रखा गया था। लेकिन संवैधानिक संशोधन होता है, 86वां संवैधानिक संशोधन होता है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। अब शिक्षा की बात करें तो समवर्ती सूची का मतलब होता है शिक्षा संघ सूची का भी विषय है और शिक्षा राज्य सूची का भी विषय है। यानी कि शिक्षा अब समवर्ती सूची का विषय बन चुका है। क्लियर है फ्रेंड्स? सूची की बात करें तो शिक्षा को अनुसूची नंबर 7 में डाला गया है। किसमें? अनुसूची नंबर 7 में, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? देखिए, दो संवैधानिक संशोधन हुए थे। एक हुआ था 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नगर निगम, इनकी व्यवस्था की गई। एक होता है 73वां पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संवैधानिक संशोधन होता है, जिसके द्वारा 1992 में भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाती है। और ये पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरुआत की जाती है। इस पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखी गई, जिसमें ग्राम पंचायत प्रधान या सरपंच होता है, जिला पंचायत और जिसमें जिला प्रमुख होता है, और जनपद पंचायत के स्तर पर रखा गया। तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के स्तर पर इसको रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये तो सीधा सीधा सवाल है। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। क्या कौन करती है? संसद। प्रश्न पूछ सकता है संसद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है। बात करें दोस्तों राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 81 की बात करें तो इसमें लोकसभा का वर्णन किया गया है। किसका? लोकसभा का। क्लियर है फ्रेंड्स? तो संसद 79, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 के अंतर्गत आती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नानवाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यीस्ट मिलाने का कारण क्या होता है? तो देखिए, जो डबल रोटी होती है, डबल रोटी में यीस्ट मिलाया जाता है यानी कि खमीर मिलाया जाता है। इसको मिलाने का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब है डबल रोटी को नरम या स्पंजी बनाने के लिए। क्या? डबल रोटी को नरम या स्पंजी बनाने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस जिसे हम क्या कहते हैं? N2O कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो आपको याद करना है पिताजी। क्या करना है? पिताजी। पिताजी करेंगे तो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता। तो पिताजी में तांबा, ज से जस्ता और पी से पीतल। तो पीतल में क्या है? तांबा और जस्ता होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति प्रेरक या पेसमेकर किससे संबंधित है? गति प्रेरक या पेसमेकर किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हार्ट यानी कि हृदय से। किससे? हार्ट यानी कि हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार किस योजना के तहत एम्स संस्थान स्थापित करने के लिए मंजूरी देती है? तो एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस स्थापना देती है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत। किसके? प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब किसने जीता? आप इसको छोड़ दीजिए, किसी मतलब का सवाल नहीं है, ये आपका गलत नोट हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुप्तों के जो सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में 1992 में ब्राजील के एक शहर था रियो डी जेनेरियो। क्या था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें 172 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। 2021 में इसका जो आयोजन है वो दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था। तो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था 2021 में। बात करें दोस्तों ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील के अंदर ही अमेजॉन वर्षा क्षेत्र है। क्या है? अमेजॉन जो वन वर्षा क्षेत्र है वो आपका कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकर ही क्या कहलाता है? आपका वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा होगा आपको समझ में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ए जेड बी को बी बाई सी लिखा जाता है तो एम बी एन को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, तो प्लस का 1 हो रहा है। जेड आता है 26 पर और वाई आता है 25 पर, माइनस का 1 हो रहा है। बी आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, तो प्लस का 1 हो रहा है। तो हो क्या रहा है इसमें? +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है। अब आप फिर यहाँ पर करिए, एम आता है 13 पर, 13 में +1 कर दीजिए तो 14 हो जाएगा, कॉमा। वी आता है 22 पर, -1 करिए 21 होगा। क्लियर? एन आता है 14 पर, +1 करिए 15 हो जाएगा। तो 14, 21, 15। 14 पर क्या आएगा? एन आएगा, 21 पर यू आएगा और 15 पर ओ आएगा। तो एन यू ओ क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब? एन यू ओ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 45 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 45 व्यक्ति उस 75 आदमी 18 दिन में पूरा करते हैं, 45 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, 75 आदमी काम कर रहे हैं कितने दिन में? 18 दिन में। तो 75 गुणा 18 टोटल वर्क निकल आया। 45 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? तो मान लीजिए टी समय में करेंगे। तो टोटल वर्क इधर हो गया, टोटल वर्क इधर हो गया। काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, और 5 से काटेंगे तो 15 बार, और 15 का गुणा 2 से करेंगे तो टी बराबर आएगा 15 दूनी 30। तो आपका
30 डेज इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स दोस्तों, तो 30 डेज इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए x रुपये की कोई वस्तु थी, आपने क्या किया, x पर 30% का लॉस ले लिया, यानी कि x का 30/100, तो आपने उसे कितने में बेचा, 3500 में बेचा। यही तो हो रहा होगा भाई, x की थी, 30% का लॉस लिया, 3500 में बेच दिया। नीचे 1 मानेंगे तो कितना आएगा, 70x/100 बराबर 3500। तो कितना आएगा, 70x बराबर 3500 गुणे 100। जीरो से कट जाएगा आपका 1 जीरो, और 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, तो 500 बार x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो ये निकल कर आएगी आपकी 5000 रुपया। तो आपका जो निकल कर आया है क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी कि x जो वैल्यू निकली है, कॉस्ट प्राइस जो निकली है वैल्यू, वो आपकी 5000 रुपया है। अब बोल रहा है कि 5000 पे फ़ायदा लेना है, तो 5000 पे 30% का फ़ायदा, तो 5000 प्लस 5000 का 30%, 30/100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 500 का 3 से करेंगे 1500, 1500 और 5000 दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 6500, यानी कि 6500 रुपया, 6500 रुपया। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस निकलेगी दोस्तों वो कितनी निकलेगी, सीपी निकलेगा, माफ़ कीजिएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 6500 रुपया निकल आएगा। क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में अगर दिक्कत हो तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल के बारे में वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है, सीएजी की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो कैसे लगे आपको टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।